नमस्कार दोस्तों, मैं रूपचंद छुट्टानी अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 8 जून 2024 को विंध्याचल साहित्य सृजन मंच सरगम की प्रस्तुति अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह के वीडियो अपडेट कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। स्थान है वेंकटेश्वर ब्लॉक, मुख्तियारगंज, सतना, मध्य प्रदेश। आयोजक विंध्याचल साहित्य सृजन मंच सरगम, सतना, मध्य प्रदेश आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। जीवन में कभी भी निराशा नहीं पाओगे कि छूकर जो पैर चले अपने माँ बाप के, तो जीवन में कभी भी निराशा नहीं पाओगे कि बड़ों को झुका के शीश, बुजुर्गों का ले आशीष, बढ़ते गए तो मंजिलों को भी पजाओगे कि बहनों का हो समान, घर में हो स्वाभिमान, संस्कार का तिलक माथे पे लगाओगे और सत्य और अहिंसा वाली राह चलते गए तो अपने हृदय में श्री राम को बसाओगे। अपने हृदय मित्रों, अभी भी नहीं लगा कि जो मेरा तेवर है, 4 पंक्तियां और देता हूं, शायद अब आप के मन की ऊर्जा जागृत हो। एक निवेदन के साथ कि राम के हो वंशज तो राम से आहार करो शाकाहार, अपना सतायु बन जाइए। कि राम के हो वंशज तो राम से आहार करो शाकाहार, अपना सतायु बन जाइए। कि यदि कोई राहगीर प्यास से तड़पता हो, हाथ जल लेके खुद प्याऊ बन जाइए। कि यदि कोई वृद्ध नर मानता सहायता हो, बन के सहाय प्राणवायु बन जाइए। पूरे हाथ हवा में लहराते देखना चाहता हूँ कि प्राणवायु बन जाइए। कि यदि कोई बहनों की इज्जत पे हाथ डाले, हाथ तलवार ले जटायु बन जाइए। भारत माता की, ये हाथ तलवार ले जटायु। और 4 पंक्तियां, एक शायद नाम आपके स्मरण में आ जाए, पटेल पर 3-4 वर्ष पहले की बात है। कहीं आपको लगे कि हनुमान जी का वरदान उस व्यक्ति को था, तो पुनः दोनों हाथ हवा में लहराते देखना चाहता हूँ। क्या बात है कि मानव को तारने जो शिव की जटा से आई, ऐसी गंगा मैया की रवानी को नमन है। क्या बात है, वाह। कि मानव को तारने जो शिव की जटा से आई, ऐसी गंगा मैया की रवानी को नमन है। कि सिंघनी का दूध ले जो गुरु जी के पास आए, ऐसे वीर शिवा की कहानी को नमन है। कि अभिमन्यु जैसे अधायक लब, जैसे शिष्य कर्ण, जैसे दानवीर दानी को नमन है। वो सरहद के पार जाके F-16 ध्वस्त किया, ऐसे अभिनंदन की जवानी को नमन है। सरहद के पार जाके F-16 ध्वस्त किया, ऐसे अभिनंदन की जवानी को नमन है। भैया यार चाय बंद कर दो, नहीं तो मेरा सब गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा ध्यान बाद में ले आना। दोस्तों, चुनाव हुए, अभी मैं परिणामों तक नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो मुद्दे उठाए गए, सरकारें आती हैं जाती हैं जैसा कहा जाता है राजनीतिक दलों द्वारा, लेकिन एक विषय उठाना चाहता हूं जो निश्चित ही इस देश के लिए दुर्भाग्य है कि हम जहां जन्म लेते हैं, जिस धर्म में जन्म लेते हैं, उसका विरोध करते हैं। तब आपका मन हो तो कुछ पंक्तियां सनातन है क्या, मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। क्या है सनातन? तमाम राजनीतिक लोगों ने अपने तरीके से कहने का प्रयास किया, मैं अपने तरीके से कहता हूं। थोड़ा एक बार घनत्व की तालियां बजनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं, सुनिए। कहने की हिम्मत मैं करता हूं, सुनने की हिम्मत आप कीजिएगा। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। क्या है सनातन? कि आदिकाल से इस दुनिया का यारो धर्म सनातन है। कि आदिकाल से इस दुनिया का यारो धर्म सनातन है। आदिकाल से इस दुनिया का यारो धर्म सनातन है। सत्य, अहिंसा और अपरग्रह वाला धर्म सनातन है। सूरज को भी अर्घ चढ़ाने वाला धर्म सनातन है। हाथ खुला, उपमा सही हो गई हो तो। कि सूरज को भी अर्घ चढ़ाने वाला धर्म सनातन है। चंदा को मामा बतलाने वाला धर्म सनातन है। क्या है सनातन? कि चंदा को मामा बतलाने वाला धर्म सनातन है। जियो और जीने दो कहने वाला धर्म सनातन है। गंगा में गंगा जल बहने वाला धर्म सनातन है। कंकर कंकर में शंकर का होना धर्म सनातन है। कंकर कंकर में शंकर का होना धर्म सनातन है। देश के खातिर शीश काट कर बोना धर्म सनातन है। देश के खातिर शीश काट कर बोना धर्म सनातन
है, अजर अमर है धर्म सनातन, तुम क्या इसे मिटाओगे? अरे इसे मिटाने के चक्कर में कुनबे संग मिट जाओगे। इसे मिटाने, बहुत बहुत आभार, इसे मिटाने के चक्कर में कुनबे संग मिट जा। दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार तालियां। वाह, स्वागत है भैया, वाह। दोस्तों अभी भी मुझे नहीं लगा, थोड़ा आपकी तालियां और अपर ग्रह वाला धर्म सनातन है, सूरज को भी अर्घ चढ़ाने वाला धर्म सनातन है, चंदा को मामा बतलाने वाला धर्म सनातन है, जियो और जीने दो कहने वाला धर्म सनातन है, जियो और जीने दो कहने वाला धर्म सनातन है, गंगा में गंगा जल बहने वाला धर्म सनातन है, कंकर कंकर में शंकर का होना धर्म सनातन है, देश के खातिर शीश काट कर बोला धर्म सनातन है, अजर अमर है धर्म सनातन, तुम क्या इसे मिटाओगे? इसे मिटाने के चक्कर में कुनबे संग मिट जाओगे। इसे मिटाने के चक्कर में कुनबे संग मिट जाओगे। चले सनातन धर्म मिटाने देखो तो इन टुच्चों को। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, अनादिकाल से जो धर्म हमारा स्थापित है उसे मिटाने का प्रयास किया जाता है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि चले सनातन धर्म मिटाने देखो तो इन टुच्चों को, शर्म नहीं आती ऐसा कहने वाले इन लुच्चों को, सूरज के आगे जुगनू बन दीप जलाए बैठे हैं, तिल भर शक्ति नहीं फिर भी ये बबर शेर से ऐठे हैं। वैदिक धर्म हमारा हम सब व्यापकता के सिंधु है, हमें गर्व है इस भूमि पर 1.25 अरब हम हिंदू हैं, हमें गर्व है इस भूमि पर 1.25 अरब हम हिंदू हैं। अभी तो केवल ये टेलर है पूरी सजनी झांकी है, हाथ खोला कि अभी तो केवल ये टेलर है पूरी सजनी झांकी है, सनातनी का पर अभी तो केवल ये टेलर है पूरी सजनी झांकी है, हिंदू राष्ट्र का सनातनी परचम लहराना बाकी है, हिंदू राष्ट्र का सनातनी परचम लहराना बाकी है। अग्नि धर्मा धर्म हमारा इसे छुओ जल जाओगे, और इसे मिटाने के चक्कर में कुनबे संग मिट जाओगे। इसे मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मेरे मित्र आदरणीय श्री राम जी यहाँ पर विराजमान है, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां आगे पढ़ता हूँ, सुनेगा। स्वागत है, वाह। कि इसे मिटाने के चक्कर में कुनबे संग मिट जाओगे, सखोड़ों ने भी कोशिश की वैदिक धर्म मिटाने की सकहोड़ों ने भी कोशिश की वैदिक धर्म मिटाने की, और मुगल अंग्रेजों ने अपनी ताकत दिखलाने की। अब हाथ खोला कि धर्म नहीं बदला बदले में अपने शीश कटाए हैं, धर्म नहीं बदला बदले में अपने शीश कटाए हैं, धर्म के खातिर 2 बेटे दीवारों में चुनवाए हैं, धर्म के खातिर 2 बेटे दीवारों में चुनवाए हैं, धर्म के खातिर 2 बेटे दीवारों में चुनवाए हैं। सबके सब भारत भूमि पर शक्ति लगाकर चले गए, कभी नहीं हारे हम उनसे पर अपनों से चले गए। वक्त नहीं अब वैसा हम सब ईंट से ईंट बजा देंगे, वक्त नहीं अब वैसा हम सब ईंट से ईंट बजा देंगे, सनातनी की शक्ति सारी दुनिया को दिखला देंगे। आंख खींच ली जाएगी जो हमको आंख दिखाओगे, और इसे मिटाने के चक्कर में कुनबे संग मिट जाओगे, इसे मिटाने के चक्कर में कुनबे संग मिट जाओगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। तालियां बजा दीजिए एक बार थोड़ा ढंग से। दोस्तों इस देश में तमाम प्रधानमंत्री हुए, लेकिन 2-3 काम निश्चित हम समझते हैं कि बहुत बड़े हुए हैं। उसमें से एक काम मैं और आपके बीच में रखता हूं, स्वागत है दद्दू, स्वागत है। जिसके समर्थन में तमाम लोगों ने, जिसके समर्थन में अपने विद्यार्थी जीवन में, अपनी जिंदगी में एक नारा लगाया होगा, उस नारे को इस कविता में जोड़ते हुए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। एक सपना था इस देश का, इस देश के पूर्व गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री का एक सपना था, वहां से बात प्रारंभ करता हूं, सुनिएगा। कि वल्लभ भाई पटेल का लगता अब सपना साकार हुआ,
कि वल्लभ भाई पटेल का लगता अब सपना साकार हुआ, भारत माँ के स्वर्ण मुकुट का अब पूरा आकार हुआ। 186 गलती के कारण घाटी नासूरी थी, 186 गलती के कारण घाटी नासूरी थी, इसीलिए घाटी के घावों की सर्जरी जरूरी थी। 370 हटते ही घट उग्रवाद का फूट गया। पूरी हिम्मत से कोशिश करता हूँ, निर्भीकता से कविता पढ़ता हूँ, मुझे लगना चाहिए कि शेरों के बीच में कविता पढ़ी जा रही है। पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि वल्लभ भाई पटेल का लगता अब सपना साकार हुआ, भारत माँ के स्वर्ण मुकुट का अब पूरा आकार हुआ। 186 गलती के कारण घाटी नासूरी थी, इसीलिए घाटी के घावों की सर्जरी जरूरी थी। 370 हटते ही घट उग्रवाद का फूट गया, महबूबा और अब्दुल्ला का सारा कुनबा रूठ गया। अब ना होगी पत्थरबाजी, ना ही लड़के भटकेंगे। हाथ खोला कि अब ना होगी पत्थरबाजी, ना ही लड़के भटकेंगे। भारत मुर्दाबाद कहां तो फिर फोड़ों पर लटकेंगे। जरा दोनों हाथ भारत माता की, दोनों मुट्ठियां मान के भारत माता की, कि भारत मुर्दाबाद कहां तो फिर फांसी पर लटकेंगे। घाटी का जर्रा जर्रा हम सबको जहां से प्यारा है, और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। ऋषि कश्यप की तपस्थली जो स्वर्ग धरा कहलाती थी, मस्जिद में अजान देकर मंदिर में शंख बजाती थी। सारी दुनिया की सुंदरता कश्मीर में मिलती थी। हिमाच्छादित घाटी हर सुबह फूलों से खिलती थी। भारत माँ व्याकुल थी, कोई हिम्मत वाला आएगा जो घाटी के घावों में आकर के मलहम लगाएगा। अमित शाह ने दिल्ली वाला रथ घाटी में मोड़ दिया, और मोदी ने अर्जुन बन के सारा भारत जोड़ दिया। मोदी ने इमरान खान के सर से भूत उतारा है। आपको बोलना है कि मोदी ने इमरान खान से सर से भूत उतारा है। और जहां हुए बलिदान मुखर्जी, तेज आनी चाहिए आवाज, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। कुछ ना होने वाला है ये बुढ़े की तकरी। एक आवाज आती थी कि घाटी में 370 लगाई जाएगी। मैं आगे पढ़ता हूं। घाटी में 370 हटाई जाएगी तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि कुछ ना होने वाला है ये बुढ़े ऐसा कोई वीर नहीं। अब्दुल्ला ये घाटी तेरे अब्बा की जागीर नहीं। अब्दुल्ला ये घाटी तेरे अब्बा की जागीर नहीं। जिस थाली में खाता है तू छेद उसी में करता है। थोड़ी सी शक्ति हो तो भीगी बिल्ली सा डरता है। तुष्टिकरण वाला घट अपने मोदी जी ने फोड़ दिया। 370 हटा के घाटी को भारत से जोड़ दिया। अब्दुल्ला ये तेरा सपना अब होगा साकार नहीं। महबूबा ये तेरा सपना अब होगा साकार नहीं। और 100 जन्मों तक 370 का होगा आकार नहीं। 100 जन्मों तक 370 का होगा आकार। तालियां कम है साहब। 100 जन्मों तक 370 का होगा आकार नहीं। जज्बातों से मत खेलो, अब वैसा भारत नहीं रहा। आजादी से अब तक तुम जैसे गुंडों को खूब सहा। इज्जत दी, सम्मान दिया, संसद में तुम्हें बिठाया था, फिर भी तुमने गिरगिट जैसा अपना रंग दिखाया था। बाहर से भारत के मन में पाकिस्तान समाया है। लगता चीनी चमगादड़ का तुमने जूठन खाया है। लगता चीनी चमगादड़ का तुमने जूठन खाया है। पीओके वाली घाटी भी अब भारत में आएगी। हाथ खोला कि पीओके वाली घाटी भी अब भारत में आएगी। भारत माँ को गाली दी तो जीभ काट ली जाएगी। भारत माँ को गाली दी तो जीभ काट ली जाएगी। गद्दारों का भारत में होगा फिर सत्कार नहीं। और 370 घाटी में 370 का घाटी में होगा अब आकार नहीं। 370 का घाटी में होगा अब आकार नहीं। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई के सम्मान में। एक बार जोरदार तालियों का महोत्सव करें। सच में दूसरे क्रम में अगर
श्री राम मिश्रा जी, विनीत पांडे जी, रत्नाकर चतुर्वेदी, शिवाजी हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आ जाए, उनका सम्मान आदरणीय सत्येंद्र पांडे जी करेंगे। श्री राम मिश्रा जी, विनीत पांडे जी और आदरणीय रत्नाकर चतुर्वेदी, शिवाजी आ जाइए सर।